हमारा भी ऐसे ही है ना, जब तक कोई कोई विशेष काम हो और जब तक वो विशेष काम पूरा ना हो जाए हमारी भी भूख प्यास मिट जाती है। तो हनुमान जी की अब तक भूख प्यास सब मिटी थी, लेकिन जैसे ही काम हुआ और हनुमान जी को लगाई भूख, अब जैसे ही भूख लगी तो हनुमान जी महाराज जानकी जी से कह रहे हैं, माँ यहाँ बड़ा प्यारा बगीचा है फलों का, आप कहो तो फल खा लूं। जानकी जी बोली, पुत्र तुम बहुत छोटे से हो, वहां बड़े बड़े राक्षस हैं, वहां बड़े बड़े राक्षस हैं, वो तुम्हें पकड़ सकते हैं, तुम्हें सता सकते हैं। हनुमान जी महाराज हंसते हुए कहते हैं, माँ आपका पुत्र छोटा सा नहीं है, छोटा सा तो आपके सामने है कि कहीं मैया डर ना जाए, कहीं मैया। सीता जी ने कहा अच्छा, सीता जी भी अभी ऐसे ही सोचने की बच्चे ही तो है, अच्छा। हनुमान जी ने कहा हाँ माँ। सीता जी ने कहा कितने बड़े हो। और जब हनुमान जी ने विशाल काय रूप धारण किया, उस विशाल काय रूप धारण को देख के सीता जी को बिल्कुल अब भीतर से लग गया कि राम जी ने हनुमान को बाण बना करके ही भेजा है। जानकी जी बोली, अब मेरा संदेह समाप्त हो गया पुत्र, अब तुम जाओ और जाके जितने फल फूल तुमको खाने हैं खाओ। अब हनुमान जी महाराज बगीचे में गए और बगीचे में जाकर के हनुमान जी महाराज ने क्या किया, हनुमान जी महाराज ने फल तो खाए, कुछ पेड़ पटा पटा उखाड़ उखाड़ के फेंके, कुछ फलों को फेंका, कुछ पत्ते फेंके, मतलब पूरा जो बगीचा है वो तहस नहस कर रहे हैं। उस समय जो राक्षस वहां खड़े उन्होंने देखा तो हनुमान जी महाराज से युद्ध करना प्रारंभ किया। हनुमान जी महाराज ने भी भयंकर युद्ध किया, इतना भयंकर, दो राक्षसों को पकड़ के उनकी जो सिर है रगड़ दिया आपस में, एक को पकड़ा तो उठा के फेंक दिया, फिर दो चार पेड़ उखाड़े तो जितने राक्षस थे पेड़ों के नीचे दब दब के राक्षस, त्राही माम मच गया। रावण के पास खबर पहुंची कि एक बंदर आया है जिसने पूरे बगीचे को तहस नहस कर दिया है, रावण का पुत्र अक्षय कुमार आया है और यहाँ श्री हनुमान जी महाराज ने अक्षय कुमार का भी वध कर दिया। रावण को खबर मिली, दुख हुआ, मेघनाथ को भेजा। अब जब मेघनाथ आया तो मेघनाथ ने ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार, उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ने कहा अब तो इसका सम्मान करना पड़ेगा और ब्रह्मास्त्र के सम्मान में श्री हनुमान जी महाराज उस ब्रह्मास्त्र में बंध गए। रावण के सामने हनुमान जी महाराज को ले जाकर के खड़ा किया। हनुमान जी को देख करके उसको क्रोध आया, किसने मेरे बेटे को मारा, बता बंदर, तूने पेड़ क्यों तोड़े, क्यों ऐसे किया, क्यों ऐसे सबको मारा। हनुमान जी उत्तर दे रहे, सुनो लंकेश, सुनो लंकेश, बगीचे में फल लगे थे और फल खाने के लिए ही होते, तो मैं तो फल खाने गया था। पेड़ क्यों तोड़े, कहा मैंने पेड़ नहीं तोड़े, मैंने कचरा साफ किया। तुम्हारे बगीचे में तुमने ये जो राक्षस लगा के रखे, ये खाने बस के राक्षस है, ये कोई साफ सफाई नहीं करते। वहां सूखे सूखे पेड़ लगे थे, तो जो रूखे सूखे पेड़ देखे मैंने उनको उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया, सफाई कर रहा था। अच्छा, तो सबको मारा क्यों। हनुमान जी महाराज ने कहा पहले मैंने नहीं मारा, पहले उन्होंने मुझे मारा, और जब उन्होंने मुझे मारा तो फिर मैंने उनको मारा, और इसी बीच में तुम्हारा पुत्र आया तो मैंने उसको मार डाला। अब रावण बिल्कुल आग बबूला और रावण के मन में है कि हनुमान जी महाराज का वध कराया जाए, मारा जाए। इतने में विभीषण खड़े हुए और विभीषण ने कहा कि दूत का वध नहीं करते। तब रावण ने कहा ठीक है वध नहीं करते, काम करो, अंग भंग करी पठी बंदर, बंदर के अंग भंग कर दो। क्या कर दो, अंग भंग। अब हनुमान जी महाराज ने कहा अंग भंग, कहीं इसको अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ गई, लक्ष्मण जी ने नाक काटी थी और इसने भी मेरी नाक कटवा के भेज दिया, तो अंग कह रहा ना, अंग भंग करी पठी बंदर, अंग भंग करने को कहा कि बंदर के अंग भंग कर दो। बहन की याद आ गई और नाक कान कटवा दिए, तो बताओ कितना बुरा लगेगा कि आया था राम जी काम के लिए और राक्षसों से नाक कान कटवा के गया।
तो हनुमान जी महाराज ने कहा अब तो कुछ करना पड़ेगा। पूंछ पकड़ के बार बार पूंछ चूमनी शुरू कर दी। अब जब पूंछ चूमना शुरू किया तो रावण समझ गया कपि के ममता पूंछ पर। कपि की जो ममता है वो पूंछ पर है, इसलिए रावण कह रहा है, रावण ने आज्ञा दी, रावण ने आज्ञा दी कि इसकी पूंछ पर आग लगाओ। गोस्वामी जी मानस में लिख रहे कपि के ममता पूंछ पर सबहि कहऊ समझाऊ, तेल बोरी पट बांधि पुनि पावक देहू लगा। इसकी पूंछ को आग लगा दी जाए। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही सुना कि पूंछ में आग लगाने की बात कही, प्रसन्न हो गए। और गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं बचन सुनत कपि मन मुस्कान, बचन सुनत कपि मन मुस्कान, भई सहाय सारद में जाना, भई सहाय सारद में, भई सहाय सारद में जाना, भई सहाय सारद में। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही सुना कि रावण ने कहा कि इसकी पूंछ में आग लगाओ, हनुमान जी महाराज समझ गए सरस्वती जी ने मेरी सहायता कर दी। सरस्वती जी इसकी मुख में आकर के बैठी, उन्हीं ने कहवाया है। और कहा, रावण कह रहा है कि तेल बोरी पट बांधि पुनि पावक देव लगाई। अब जो बड़े बड़े राक्षस हैं वो सब कपड़े को तेल में डुबो डुबो के हनुमान जी की पूंछ से लपेटने लगे। अब जब लपेटने लगे तो तेल समाप्त। अब जब तेल समाप्त तो राक्षस अपने अपने घर से घी ले आए। अब घी में डुबोए कपड़ा और पूंछ में लपेटे। कहीं महाराज तेल और घी सब समाप्त। रावण ने कहा किसने कहा था घी में कपड़ा डुबो, किसने कहा था? कहा महाराज तेल जब समाप्त हुआ तब घी का उपयोग किया है। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेल। हनुमान जी महाराज की पूंछ बढ़ती जा रही, 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 बढ़ती जा रही। और इतने में रावण ने लगवा दी आग। अब जब रावण ने आग लगाई तब हनुमान जी महाराज ने वो ब्रह्मास्त्र तोड़ा। और जैसे ही तोड़ा और जय श्री राम कह करके उलट पलट लंका सब जाल। हनुमान जी महाराज ने उलट के पलट के कूद के फाद के चल के दौड़ के पूरी लंका में आग लगा दी। धू धू करके पूरी की पूरी लंका जलने लगी, लंका जलने लगी। सिर्फ विभीषण के घर को कुछ नहीं किया। किसके घर को छोड़ा? हनुमान जी महाराज से किसी ने पूछा कि जब लंका जला रहे थे तो विभीषण का घर भी तो लंका ही में, वो लंका के बाहर थोड़ी, उसको क्यों नहीं जलाया? हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रसाद वहीं दिया जाता है जहां से चंदा आता है। प्रसाद वहीं दिया जाता है जहां से, और चंदा दिया था राक्षसों ने। कैसे? तेल का, घी का, कपड़े का चंदा दिया था ना। और कहीं इनके यहाँ से कोई चंदा आया नहीं, न तेल आया, न घी आया, न कपड़ा आया। अब जहां से चंदा नहीं आया वहां प्रसाद कैसे दे सकता हूं? तो प्रसाद वहीं दिया गया जिनके यहाँ से चंदा आया है। धू धू करके सारी लंका जलने लगी, धू धू करके सारी लंका जलने लगी। अब जब लंका जलने लगी उस समय लंका को आग लगा के श्री हनुमान जी महाराज समुद्र में कूदे, पूंछ की आग बुझाई और आग बुझा करके जानकी जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अब जानकी जी के सामने जब खड़े हैं, जानकी जी ने आज राम जी के अमोघ बाण का दर्शन किया है। और जानकी जी हनुमान जी से कह रही, हनुमंत पुत्र एक बात पूछूं? हनुमान जी ने कहा मां बिल्कुल। कहा पुत्र तुमने लंका जलाई, तुम्हारी पूंछ में आग लगाई गई, पूरी की पूरी लंका जल गई, लेकिन तुम्हारी पूंछ का कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी पूंछ का कुछ नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा कैसे?
तब हनुमान जी महाराज उत्तर दे रहे हैं। हनुमान जी महाराज उत्तर क्या दिया कि मां, मैं बताता हूं मेरी पूंछ क्यों नहीं जली। और बड़ा सुंदर भाव है। हनुमान जी कह रहे हैं, लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। कौन सा जादू भरा इसमें, हंसी पूछती है मिथिलेश दुलार। बोले कपि ही राघव आगे हैं, बोले कपि ही राघव आगे हैं, पीछे है पूछ रहस्य है भारी। बानर को, हनुमान जी क्या कह रहे, बानर को भला जानता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। बानर को भला जानता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। जानकी जी कह रही है कि हनुमान, तुम्हारी पूंछ में कौन सा जादू है? लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। क्यों नहीं जली भाई, क्यों नहीं जली? पूरी लंका जल गई पर पूंछ का कुछ नहीं बिगड़ा। हनुमान जी मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि बोले कपि ही राघव आगे। ध्यान रखिएगा, यहां पूंछ शब्द में श्लेष है। पूंछ शब्द में, यहां पूंछ शब्द के दो अर्थ हैं। पूंछ एक तो वो शरीर से जुड़ी हुई पूंछ हो गई, और एक पूंछ हो गई पूंछ परख वाली पूंछ। कौन सी वाली पूंछ? और रावण को इसी बात की चिढ़ थी कि लंका मेरी और पूंछ इनकी, लंका मेरी और पूंछ इनकी। ध्यान रखिएगा, जब जब किसी सज्जन की पूंछ बढ़ती है, वो वाली पूंछ नहीं, पूंछ परख, जब जब समाज में किसी सज्जन की पूंछ बढ़ती है, दुर्जन उसकी पूंछ में आग लगाने का प्रयास जरूर करता है। पूंछ में आग भी और पूंछ परख में आग भी। और रावण को इसी की चिंता है कि लंका मेरी और पूंछ इसकी। लेकिन हनुमान जी की किसी पूंछ का कुछ नहीं बिगड़ा, न शरीर की पूंछ बिगड़ी, न पूंछ समाज की पूंछ का कुछ हुआ। क्यों? क्योंकि हनुमान जी जानकी जी से कह रहे, बोले कपि ही राघव आगे हैं। मेरे हृदय में कौन बैठे हैं? राम जी। और पीछे है पूंछ रहस्य है भारी। और बानर को भला जानता कौन, मुझ जैसे बंदर को, अभागे को कौन ही जानेगा मां। श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। हमारी पूंछ किसके कारण है? हमारी पूंछ श्री रघुनाथ जी के कारण है, हमारी पूंछ श्री राम जी के कारण है। ध्यान रखिएगा, जब जब सज्जन की पूंछ बढ़ेगी, और मान लो सज्जन भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है, तो सज्जन की बढ़ती पूंछ को दुर्जन आग तो लगाना चाहता है, लेकिन उस पूंछ का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। उस पूंछ में आग लगाने के चक्कर में वही जल करके बुझ करके राख हो जाता है। और रावण के साथ यही हुआ। उसको कष्ट सी बात का था कि लंका मेरी और पूंछ इनकी, लंका मेरी और पूंछ इनकी। हनुमान जी महाराज ने उसकी पूंछ भी खत्म कर दी और अपनी पूंछ का कुछ भी नहीं होने दिया। तो जानकी जी को उत्तर दिया है कि मां, ये मेरी पूंछ नहीं है, मेरे पूंछ के पीछे तो राम जी हैं, या मेरे पूंछ के आगे भी श्री राम जी हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज उत्तर दे रहे हैं। जानकी जी प्रसन्न हुई हैं, और जानकी जी से श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, मां अब मुझे आज्ञा दो, अति शीघ्र प्रभु श्री राम आएंगे और इन सभी निशाचरों को मार करके सम्मान पूर्वक यहां से आपको ले जाएंगे।